Okay, now I'll be going with vector product. Vector product is also known as cross product. If we talk about cross product, vector product, when two perpendicular vector are multiplied, दो perpendicular vector जब multiply हो जाते हैं, उनका resultant quantity vector ही हो, तो ये vector कहलाता है। हमने डॉट प्रोडक्ट में ये पढ़ा था कि जब दो पैरेलल वेक्टर मल्टीप्लाई हो और उनका रिजल्टेंट क्वांटिटी स्केलर आ जाए तो वो स्केलर प्रोडक्ट कहलाते हैं। अगर हम देखें तो जो होता है वेक्टर प्रोडक्ट किसे लिखा जाता है, वो ऐसे लिखा जाता है ए क्रॉस बी। ये जो है ना सिंबल, ये है क्रॉस का। ओके, तो इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला तो ये होगा, इसमें साइन यूज होता है, जैसे कि हमारा हमने देखा था डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास कॉस यूज होता था, तो इसमें साइन यूज होता है। तो अगर हम देखें ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या होता है? एन कैप यूनिट वेक्टर है। ये लिखा जाता है क्योंकि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर होता है प्लेन में जो ए बी को कंटेन करता है। ठीक है, तो अब हम इसके बाद हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अगर इफ वी टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स तो ए क्रॉस बी, जैसे कि हमने पढ़ा था ए डॉट बी इक्वल होता है बी डॉट ए, भले हम जैसे भी लिखे हमारी मर्जी, लेकिन जो ए क्रॉस बी होता है वो इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ऑलराइट, ठीक है, ये नहीं होता है इक्वल क्योंकि ये नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अगर हम इसका देखें तो ये इक्वल कैसे होगा, ये ऐसे इक्वल होगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ऑलराइट, इफ वी टॉक अबाउट सेकेंड पॉइंट तो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट एसोसिएटिव भी होता है। अगर मतलब कि एम एसोसिएटिव भी होता है। अगर हम देखें कैसे, इसके अंदर हम m को यूज करते हैं क्योंकि m एक स्केलर है, मतलब कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी को हमें यूज करना है इसके अंदर। लाइक कैसे हमारे पास m क्रॉस a को हम अंदर लिख लेंगे, ऑलराइट, और फिर हम लोग क्रॉस b बाहर लिख लेंगे। ये इक्वल किसके होगा? इक्वल a क्रॉस m बी के होगा। ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया, क्रॉस नहीं आएगा बीच में, एम ए ही होगा। ऑलराइट, ये ऐसे होगा। सेकंड पॉइंट ये है। ठीक है, अगर हम थर्ड पॉइंट देखें तो हमारे दो, अगर हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं और उनकी मैग्नीट्यूड 90 डिग्री का आता है, मतलब कि हमारा ए क्रॉस बी जो है हमारा इक्वल है ए बी साइन 90 के, तो वो इक्वल 1 के होता है। ये हमेशा याद रखो, ठीक है, क्योंकि हमारा साइन 90 1 के इक्वल होता है। ठीक हो गया, सॉरी एक गलती हुई है हमसे। इस फॉर्मूले में हमारे पास n भी तो लगेगा, n यूनिट वेक्टर, तो जो हमारा एग्जैक्ट आंसर आएगा वो आएगा, क्योंकि ये 1 आया है तो ए बी n कैप आ जाएगा। 1 मतलब कि 1 को अगर मल्टीप्लाई से किया तो ये आ जाएगा। ऑलराइट, अगर हम आगे चले तो हमारे पास पॉइंट है, हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट अगर दो पैरेलल वेक्टर्स के अंदर है, नल वेक्टर के अंदर, वो भी नल वेक्टर के अंदर, क्योंकि उसके अंदर थीटा 0 और 180 हो, तो अगर हमारे पास थीटा, हमारे पास ए बी साइन 0 डिग्री है एन वेक्टर, तो हमारे पास ये इक्वल होगा 0 डिग्री है।
ऐसे ही 180 को अगर हम लिखें तो ये भी हमारे पास 0 डिग्री के ही इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये है। और अगर हमारा अपना आगे का पॉइंट देखें तो हमारे पास जो अगर हम ए क्रॉस ए करते हैं तो वो भी हमारा 0 के इक्वल आएगा। और अगर हम आई यूनिट वेक्टर में आई डॉट आई जे इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के करते हैं तो ये भी हमारा 0 के इक्वल ही है, क्योंकि हमारा उसके अंदर 1 के इक्वल था तो इसमें हमारे पास 0 के इक्वल है। ठीक हो गया। और अगर हम लोग आई डॉट जे करते हैं, ठीक है, डॉट लगा रही हूँ मैं, कब से क्रॉस आएगा, सॉरी आई क्रॉस जे करते हैं और जे क्रॉस के करते हैं और के क्रॉस आई करते हैं तो ये इक्वल होंगे, ये के इक्वल होगा, ये आई के इक्वल होगा और ये जे के इक्वल होगा। ठीक है। और अगर हमारा दो वेक्टर्स हैं क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, तो अगर उसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में लिखना चाहें तो वो कैसे लिखेंगे, वो इस तरीके से लिखेंगे, ए क्रॉस बी है ना हमारे पास, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, ए एक्स आई प्लस ए वाई आई जे प्लस ए जेड के, ठीक है, क्रॉस, ठीक है, क्रॉस बी का लिखें बी एक्स आई प्लस बी वाई आई प्लस बी जेड के, ये सब कुछ